उस परिवेश में और आज के परिवेश में क्या बदलाव है। मुझे आज भी याद है 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अपना पहला भाषण दिया था, तो उन्होंने सबसे पहले जो बात की थी वो शौचालय की बात की। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भारत और मोदी जी के 11 साल के शासन के ऊपर बोल रहा है, वो किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं। मेरा काम तो ये था कि जो हमारा संकल्प पत्र है वो संकल्प जी बताएं आप। आज का जो हमारा प्रोग्राम मोदी जी के 11 साल की कार्यशैली के लोगों को बताने के लिए था। उसमें हमारे वक्ता संजीव मित्तल जी और 3 वक्ता आए और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया। और मोदी जी ने शुरुआत 2014 में पहला जो भाषण दिया था तो महिलाओं के टॉयलेट के बारे में दिया था। और उस टाइम विशेष बात क्या रही आज की, छोटी सी बता दूं ना, उस टाइम लोगों को ये लग रहा था कि ये असंभव इतना बड़ा कार्य कैसे होगा, पर आज सबकी नज़रों में है कि ये कार्य हो गया। यानी पहले हमारी बहन बेटियों को अंधेरा होने का इंतज़ार करना पड़ता था, आज ये होकर हुआ है काम, सबको नज़र आ रहा, कोई बाहर नहीं जाती। अब अपने घर में सबके टॉयलेट सरकार ने लगाए, एक असंभव करके दिखाया। लगभग कितने मान के चलते हैं आप? लगभग 80 करोड़। 80 करोड़ 80 करोड़ बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है जी थोड़ा बताएंगे आप इस मामले में? जी मोदी जी की सरकार में जो 11 साल में जो कार्य हुए हैं, उसी सिलसिले में ये महमूद भाई मंडल अध्यक्ष के यहाँ मीटिंग थी, जो काफ़ी लोग आए, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि 11 साल में क्या क्या कार्य हुए। इसी सिलसिले में ये मीटिंग थी। जी मलिक साहब। जी आज हमारे मुस्तवाद मंडल में महमूद मलिक जी के यहाँ पर एक विशेष मीटिंग हुई है, जिसमें अपने प्रवक्ता मित्तल जी मौजूद रहे। उन्होंने सभी को समझाया है 11 साल में मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, सभी को इस तरह से समझाया है और सभी ने उनकी बात सुनी है और अमल किया है। जी देखिए, आज हमारे मंडल अध्यक्ष महमूद जी के यहाँ कुछ 11 साल जो हमारे मोदी जी ने करे उनके लिए यहाँ पे बातें हुई हैं और जो बताया गया 11 साल में क्या हुआ। लेकिन सबसे अच्छा उनकी यही बात लगती है, उन्होंने एक महिला को इज्जत दी और उनके लिए इज्जत घर बनाया। क्योंकि कुछ वक्त ऐसा था तो महिलाएं थी वो रात में टॉयलेट जाने के लिए बहुत सोचती थी, और जब रात होने का इंतजार होता था जब जाती थी। लेकिन मोदी जी ने हमारी ये बात सुनी और ये परेशानी देखी, और उन्होंने एक टॉयलेट हमारे लिए महिलाओं के लिए एक इज्जत घर बनाया, जिस बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं जी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे हम काफ़ी खुश हैं। और फिर महिलाएं ऐसी थी कि धुएं में रोटी बना रही हैं। अभी तक शायद किसी ने ऐसा कार्य किया नहीं जी, किसी ने करा। दूसरा और पास में बैठे हुए हैं आप, उन्होंने थोड़ा परिचय है जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है शौचालय की, मेरा मानना है कि आज तक के इतिहास में इतना बड़ा कहीं भी नहीं चला होगा काम, आज तक के इतिहास में। इतनी बड़ी करोड़ों की बात है ये। हम भी गांव देहात से जुड़े हुए हैं और लगभग सभी जुड़े हुए हैं जो कि अंधेरे का बारिश का इंतजार करा करते थे, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाकी कहने के लिए कुछ भी, और भी योजना इनकी बहुत अच्छी योजना है, सड़क योजना, उज्ज्वल योजना, और ये तुम्हारा ये कार्ड बन रहे हैं, ये इसकी सबकी योजना अच्छी है। योजना देखिए सबको मिल रहा है, कुछ हमारी भी इसमें दिक्कत है कि लोगों को जानकारी नहीं है, ये भी एक समस्या है बहुत सी योजनाओं के बारे में। अब ये जो आज की जो मीटिंग थी इसका मकसद यही था कि 11 साल में क्या क्या हुआ, इसके लिए लोगों को पता चले, जैसे नहीं पता है उसको जानकारी मिले, ये मेन मकसद इसका यही था। पब्लिक के लिए नई चीज़ जो हमारे बिट साहब कोशिश कर रहे हैं, तो रास्तों पे ध्यान देना चाह रहे हैं। कि रास्ता हमारे यहाँ बहुत हर टाइम तंग रहता है। रास्तों के ऊपर मुझे कुछ याद आ रहा है कि जैसे ये जो रास्ता है, मलिक साहब आप भी सुन रहे हैं, आपसे भी बात करूँगा, चौड़ीकरण का एक बहुत बड़ा वो चल रहा है मुस्तफाबाद मेन रोड को। हाँ, चौड़ीकरण का प्रोग्राम भी है, ये भी चौड़ा होगा। और ज़्यादातर लोगों से हमने जो राय ली है तो 65% लोग 70% लोग ये कहते हैं कि चौड़ा होना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। और
ये चौड़ा हो जाता है तो बिष्ट साहब को इसमें बहुत बड़ा शेष मिलेगा। अच्छा, इसके चौड़ीकरण में जो पब्लिक की जो ज़मीन इसमें जाएगी उसका मुआवजा मिलेगा या अनऑथराइज उनको मिलेगा या ऑथराइज उनको मिलेगा? पब्लिक ने तो पहले ही 15 फुट छोड़ छोड़ के बना रखे हैं। अगर मकानों के सर्वे करे जाएं तो 70% 75% मकान पहले लोगों ने छोड़ के बना रखे हैं सब, बल्कि 15 साल से या 20 साल से मान लो इस इंतजार में कब बिल्डोजर आ गया हमारा रोड चौड़ा हो, बीच में एक छोटा फुटपाथ बन के पेड़ लग जाए इसमें। ये तो 90% लोग चाह रहे हैं कि ये रोड कब चौड़ा हो। नहीं, एक बात है, मलिक साहब और बैठे हुए हैं यहीं पर, जो बस चल रही है इनका कितना फायदा मिल रहा है पब्लिक को? थोड़ा सा आगे हो जाए ना मेरे को जी। पब्लिक को पूरा फायदा मिल रहा है जी, क्योंकि जो 8 बसें लगा रखी हैं और यहाँ से करावन नगर से सिला, महिलाएं तो बहुत खुश हैं, एक एक घंटे चाहे खड़ा होना पड़ जाए उन्हें, लेकिन जाती बस हैं। इसीलिए तो फायदा है जी। क्योंकि किराया कुछ नहीं लगना करावन नगर से सिलमपुर तक के लिए। वैसे 50 और ये उपलब्धि जो है हमारे माननीय आपकी है, ये बेस साहब की है, मोहन सिंह बेस जी के कार्यकाल से हुआ है। नहीं तो अब से पहले जो आम पार्टी के विधायक रहे उन्होंने क्यों नहीं चलाया? अच्छा, जब तो उनकी सरकार थी फ्री बसें चल रही थी, उन्होंने क्यों नहीं करा? जब से हमारे बेस जी जीत का आए हैं उन्होंने ऐसी लेडीज़ के बारे में सोचा कि जाम में लगे रहते हैं, वो है कि गर्मी इतनी पड़ रही है तो उससे पहले पहले बस चालू करा दी। अच्छा, और भी एक बात मैं बता रहा हूँ, कार्ड और बनने हैं, कार्ड के बारे में बताएं, किस किस तरह के लाभ उठा रही पब्लिक? आयुष्मान कार्ड जो बन रहे हैं, जी, आयुष्मान कार्ड जो बन रहे हैं 70 साल तक के लोगों के लिए बन रहे हैं। अब उसमें 70 साल के बाद में बन रहे हैं, 70 साल तक के लोगों के बन रहे हैं। अभी एक स्कीम और आने वाली है, सबके बनेंगे, सब चाहे कोई 20 साल का। देखिए एक हमारे मलिक साहब ने कितनी बढ़िया बात कही है कि 1-2 के नहीं या 70-80 के नहीं, सबके बनेंगे। अभी चंद दिनों में और जो पीएम ने इस पर मेहनत करी है, हमारे पीएम जी ने, तो बहुत जल्दी योजना आने वाली है। हमारी सीएम जी इस पर मेहनत कर रही हैं और ये अभी डिक्लेयर हो जाएगा कि कोई 15 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 10 साल का इलाज किसी भी अस्पताल में उसका भी फ्री होगा। और क्षेत्रवासियों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, आगामी उपलब्धियां हैं उनके बारे में और योजनाओं के बारे में? अवामी सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी, भाई जैसे सरकार काम कर रही है, मिलजुल के सभी उसका सहयोग करें, सरकार का बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हमें भी अपनी कॉलोनी से उसको फॉलो करना चाहिए और उसमें सबका विश्वास दिखाना चाहिए। और रेखा जी की, मोहन सिंह बिष्ट जी की नीतियों में हमें मिलकर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात कही, और भी कुछ दिखाते रहेंगे क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं है, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। देखते रहिए, धन्यवाद।